सियासी गलियारों में इन दिनों यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। लेकिन यूं अचानक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री बदला जाना कोई बड़ा कदम हो सकता है। इस बार देश के मॉडल की तरह पेश किए जाने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटा दिया गया है, या यूं कहें रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। रूपाणी ने अपना इस्तीफा देने के बाद पूरी तरह सरेंडर करते हुए ये साफ कर दिया है कि अब कमान किसी ऊर्जावान या पीएम मोदी जिसे चुनेंगे उसे सौंपा जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं कि गुजरात में आखिर कौन से वो बड़े कारण हैं जिन्होंने बीजेपी को नेतृत्व में परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। रूपाणी के इस्तीफे से फिर वही सवाल उठने लगा है जो उत्तराखंड और कर्नाटक में बदलाव के दौरान उठा था। वो ये है कि क्या बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल कर ये स्वीकार कर लिया है कि 4 साल से ज़्यादा जिस मुख्यमंत्री ने राज किया है वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। इस सवाल में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले उन मुद्दों की बात करते हैं जो विजय रूपाणी पर भारी पड़े हैं, जिसके चलते ये हालात आए हैं कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावी राज्यों में से एक था, लेकिन प्रभावित होने के साथ साथ यहाँ कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार की खूब छीछालेदर हुई थी। गुजरात के अस्पतालों के बाहर तड़पते मरीजों की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। साथ ही कई किलोमीटर तक एम्बुलेंस में अपने इलाज के लिए लोग तड़पते हुए दिख रहे थे। इससे पहले प्रवासी मजदूरों को लेकर भी सरकार की खूब आलोचना हुई थी। पिछले 26 सालों से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है, लेकिन विजय रूपाणी के कार्यकाल में पार्टी को इतना नुकसान हुआ है और एंटी इनकम्बेंसी का अंदाज़ा तब लगाया गया जब गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में अपनी एंट्री से सभी को चौंका दिया। भले ही बीजेपी ने उन चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की हो, लेकिन बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले सूरत में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीतकर बाजी मार ली। ये वही सूरत है जहां से प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल आते हैं। इसीलिए बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ने भी खतरे की घंटी बजाने का काम किया है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी ने मुश्किल से गुजरात में सरकार बनाई थी। ये चुनाव भी विजय रूपाणी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसीलिए इन नतीजों से सबक लेते हुए रूपाणी को हटाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में अपना सबसे बड़ा किला बचाने की कोशिश में है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 100 के आंकड़े भी पार नहीं कर पाई थी। बीजेपी को इस चुनाव में 99 सीटें हासिल हुई थी, जिसके बाद राज्य में सरकार बनाई गई। वहीं कांग्रेस ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए 77 सीटें अपने नाम की थी, यानी अंतर काफ़ी कम था। अब कोरोना के कुप्रबंध और एंटी इनकम्बेंसी इस अंतर को पार कर सकती है। इसीलिए समय रहते पार्टी ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा रूपाणी का गैर पाटीदार होना भी एक बड़ा कारण है, जिसका नुकसान पार्टी को पिछले चुनाव में देखने को मिला था। अब जो नया सीएम बनेगा उसमें सभी जाति समीकरणों को पूरा ख्याल रखते हुए कोशिश की जाएगी। पार्टी ने हाल ही में जाति समीकरणों को फिट करने के लिए कैबिनेट में भी फेरबदल किया था। अब हमने सबसे पहले जिस सवाल की बात की थी उसे दरकिनारे करते हुए बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में ऐसे ही फैसले ले रही है। यानी बीजेपी जैसे पार्टी अगर ऐसे फैसले ले रही है तो कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। हालांकि 4 साल जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है उसे अचानक ऐसे हटाया जाना आत्मघाती भी साबित हो सकता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि कैसे भी विपक्षी दल इस मुद्दे को सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।
हालांकि बीजेपी के लिए उत्तराखंड से ज़्यादा एडवांटेज गुजरात में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के पास अपने इस कदम को छुपाने या भुलाने के लिए ज़्यादा समय है। गुजरात विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बाकी है। अगले साल के अंत में चुनाव होंगे। ऐसे में पार्टी और जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वो माहौल बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर गुजरात बीजेपी के हाथों से निकल गया तो ये सीधा पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि दोनों नेता इसी राज्य से आते हैं। साथ ही इन नतीजों का असर इसके बाद पूरे देश में दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।